इंस्टाग्राम पे डाला है और मेरे बारे में उन्होंने क्या कहा है, हमारे ट्रैवलिंग के बारे में क्या कहा है, ऑकलैंड टू फिजी के बारे में क्या कहा है, उसके बाद मैं शुरू करती हूँ। Exactly 30 years back, I was in the same Auckland airport around the same time. June 9th, I'm going to Sydney right now. And 1994, I was going to Fiji with Zeba Kazi and Shivala, and we were right here. इसी जगह पे हम लोग घूम रहे थे ऐसे पूरा. एंड यहाँ से हम 90 गए थे. वी हैड नो क्लू. हम लोग बहुत लंबे सफर से आए थे, मुंबई से बैंकॉक, बैंकॉक से हांगकॉन्ग, वहाँ पे एक रात का स्टे, फिर वहाँ से फ्लाइट लेके ऑकलैंड और ऑकलैंड से फिर यहाँ पर आए थे. बाप रे, 30 years एंड द सेम मंथ एंड ऑलमोस्ट द सेम टाइम. बिकॉज मुझे याद है जून में हमने फर्स्ट टूर किया था 94 में, एंड देन मई में हमने सेकेंड टूर किया था 95 में. सो इट वॉज a beautiful memory of my first ever such a long trip. 94, my God. Gosh. Tomorrow is the Sydney show at the Sydney Opera House. Two shows of the same day, and I'm really ये रहा एयरपोर्ट. मुझे याद है मैं ऐसे घूमते थे यहाँ पे. आई एम सो एक्साइटेड कि मैं एग्जैक्टली 30 साल के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ. माय गॉड, गॉड्स ग्रेस. थैंक यू सो मच God for the love and for the blessings to everyone. Thank you so much guys. आज मैं मेरे दिल से जुड़ी हुई कहानी और दिल से जुड़ा हुआ जो एक ट्रैवलिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. सबसे पहले तो आज बहुत ही बड़े, बहुत ही दिग्गज सिंगर पद्मश्री सोनू जी का हैप्पी बर्थडे है. तो सोनू जी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको. हमारे तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. और एक ऐसे टाइम था जिस वक्त मैंने आपका जन्मदिन आपके घर पे सेलिब्रेट किया था, और वो भी दिन मुझे याद है. साथ में मम्मी, पापा और सिस्टर्स थे, तो वो भी दिन मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ. जी हाँ, आज सोनू निगम जी का जन्मदिन है और हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं. भगवान करे भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, और बाबा तारकनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और आप बहुत तरक्की करो, बहुत तरक्की कर चुके हो और तरक्की करो, नाम कमाओ. आप अपने फैमिली की रिस्पेक्ट, पापा मम्मी की रिस्पेक्ट और आगे बढ़ाइए. ये मोमेंट आपको याद रहा 30 इयर्स बैक क्या हुआ था आपकी लाइफ में. तो कितनी भी ट्रैवलिंग आई है, कितने लोगों के साथ मिले हो, कितने बड़े बड़े लोगों के साथ आपने प्रोग्राम किया. तो मुझ जैसे नाचीज़ को आपने याद रखा, उसके लिए शुक्रिया. तो मैं ना थोड़ा सा नॉटी हूँ ज़्यादा, तो अगर नॉटीपन में, आपको पता ही है ना, अगर नॉटीपन में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए रियली माफ़ी चाहती हूँ. आई एम रियली सॉरी. आपके दिल को अगर कोई भी ठेस पहुँची है बिंगे ट्रैवलिंग के दौरान और मिलने के दौरान, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ. सॉरी. तो हुआ यूँ कि हम लोग जा रहे थे फिजी, और वो हमारा पहला ट्रिप था. पहले ट्रिप में ऐसा था कि सोनू जी ने इससे पहले एक दोहा कतार का ही शो किया था, उसके बाद ये सेकेंड ट्रिप उनका था. बट मैं बहुत ट्रैवल कर चुकी थी, तो ट्रैवलिंग में इतना कर चुकी थी, एक्सपीरियंस थोड़ा हो चुका था बहुत कुछ. तो हुआ यूँ कि मैं वो बातें शेयर कर रही हूँ सोनू जी, जो मैंने एक छोटी सी बताती. तो वो ये हुआ कि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे मुंबई टू हांगकॉन्ग सबसे पहले. तो मुंबई टू हांगकॉन्ग ट्रैवलिंग के दौरान क्या हुआ कि हमारे बोर्डिंग पास जो हमें मिला था मुंबई से एयरपोर्ट से, तो मुंबई एयरपोर्ट से वो बोर्डिंग पास डायरेक्टली टू ऑकलैंड था. तो हांगकॉन्ग में हमें हॉल्ट करना था, हांगकॉन्ग से फिर हमें ऑकलैंड की फ़्लाइट पकड़नी थी. तो हम लोग चढ़े फ्लाइट पे, और हमें 5 घंटे के बाद हांगकॉन्ग पहुंचना था. तो उस दौरान क्या हुआ कि सोनू जी हमेशा यहाँ एक पाउच लेते हैं, कमर में एक पाउच रखते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें, आज भी वो वैसे ही मेंटेन करते हैं, वैसे ही एक पाउच लेते हैं. तो उस टाइम पे भी उनके पास एक पाउच था, और वो पाउच में सारे पासपोर्ट्स, टिकट्स वगैरह रखा हुआ था. मेरे पास मेरे पर्स में रखे हुए थे. तो जैसे हमें बोर्डिंग पास मिला, तो बोर्डिंग पास लेके हम लोग फ्लाइट में बैठ गए अपने अपने जगह पे. बैठने के बाद मुझे सोनू जी बोल रहे हैं ये बोर्डिंग पास आप रख लीजिए, मेरा भी रख लीजिए आप अपने पास, आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, तो आप रख लीजिए अपने पास. तो मैंने कहा कि नहीं, वो आप अपने पास ही रखिए, मैं मेरा बोर्डिंग पास मेरे पास रखती हूँ. तो ये हुआ कि क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ. हुआ यूँ कि मैंने क्या किया, कितने एक्सपीरियंस है देखिए. मैंने क्या किया, बोर्डिंग पास लेके ना मैंने सामने फ्लाइट की जो एक
वो आता है जहाँ पे मैगजीन्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे रख दिया। मैंने कहा जब हांगकांग आ जाएगा तो मैं ले लूँगी, ऑकलैंड तक जाना है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं भूलूँगी। तो आप सोच ही सकते क्या हुआ। हम लोग हांगकांग उतर गए। उतरने के बाद जो मैंने परेशान किया सोनू जी को, सोनू जी ने कहा हाँ 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 बहुत एक्सपीरियंस हो, अभी बोर्डिंग पास आपने वहीं छोड़ दिया फ्लाइट में, अब क्या करेंगे। वहाँ हांगकांग पहुँच के हांगकांग में एयरपोर्ट पे इसको फ़ोन करना, उसको फ़ोन करना, इधर जाना, वो सब सोनू जी ने किया। तो फिर उसके बाद नया उन्होंने बोर्डिंग पास बनवाया। तो ये कहानी थी। उसके बाद आगे जो हुआ वो फिर आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। आज उनका जन्मदिन है और मैंने सोचा कि मैं उनको शुभकामनाएं, जन्मदिन में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूँ। और थैंक यू सो मच सोनू जी, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। सेकंड टाइम भी फिजी में हम लोग गए साथ में, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा शो हुआ। और आपने मुझे टी सीरीज़ में भी लेके गए, राजू सिंह जी से मिलाया, गवाया गाना, तो वो तो मैं कभी नहीं भूलूँगी। और अभी हम जब मिलेंगे तो डेफिनेटली मैं सामने मिलके आपको कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ, और मेरी दिल की बात है, और पापा से भी मिलना चाहती हूँ। तो ये मेरी कहानी रही। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, और लाइक बनता है, शेयर बनता है, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इतना प्यार मुझे दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आती हूँ अगली बार एक अच्छे एपिसोड के साथ। और हमेशा शिवाला क्या बोलती पता है, शिवाला ये बोलती, शिवाला को जितना आप लोग प्यार दे रहे हो, शिवाला बहुत हैप्पी है। और शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करते हैं, कई 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 गुना शिवाला को आप बहुत मोहब्बत, प्यार प्यार लव दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार आती हूँ अच्छी एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट से।